नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कैसा रहेगा, क्या शुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपके दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियां आज आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 28 अप्रैल 2022 को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। उत्तर भाद्रपदा नाम का नक्षत्र है। वैघृति नाम का योग बन रहा है। गुरुवार का ये दिन है। चंद्रमा मीन राशि में है और सूर्य मेष राशि में विराजमान है। बात करें अगर आज के राहु काल के समय के बारे में, तो आज का राहु काल का समय होगा दोपहर 2:01 से लेकर दोपहर 4:38 का समय आपके लिए शुभ होगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। बात करें अगर अभिजीत मुहूर्त की, तो आज का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:59 से लेकर 12:50 तक का समय आपके लिए शुभ होगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज आपका शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा नीला। आइए इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे कि आज के दिन आपके लिए क्या कुछ नया परिवर्तन लेकर आया है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 28 अप्रैल 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन किस तरह से खास रहने वाला है और कहाँ से आपको सावधानियाँ रखनी होंगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों देखिए, चंद्रमा आज आपके पराक्रम के भाव में विराजमान है, यानी तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो दोस्तों, आज आपको कई तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। कभी आपको बेहद खुशी का अनुभव होगा, तो कभी आप थोड़े से परेशानी में आ सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी स्थितियां आज यहाँ बनी रहेंगी और कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। तो दोस्तों, इस समय आपको कुछ दूर की चीज़ें भी लुभा सकती हैं, जिनके लिए आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस तरह की जो लुभावनी चीज़ें होंगी वो आप पर भारी पड़ सकती है। तो आपने जो पहले से अपने कामों को नियोजित करके रखा हुआ है, तो केवल उन पर आपको ध्यान देना है और उन्हें पूरा करने की तरफ आपको कदम उठाना है। बाकी किसी भी प्रकार के नए विचार या नए कार्य अगर आपके पास आते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पुराने कार्य को पूरा करें, उसके बाद ही किसी नए काम को आप शुरू करें। इस बात पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए नए विचार यहाँ पर आपके मन में ज़रूर आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ घटनाओं का भी आगमन होगा और कुछ अच्छी बातें भी आपके जीवन में होंगी और माँ लक्ष्मी का साथ भी आज आपको मिलने वाला है, जिससे आपके काम में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों में अब आपको सफलता भी मिलेगी और अपने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, नए विचारों पर कार्य यदि आप करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा, लेकिन आप पहले अपने पुराने कार्य को निपटा लेंगे तो अच्छा रहेगा। लाभ का अनुपात हालांकि इस समय मिला जुला ये समय आपके लिए रहने वाला है और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। आप इस समय संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। आज अपने कार्यों से आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ ध्यान भी आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय आपको कोई व्यक्ति आपके रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ना जारी रखना है। ये वक्त बीत जाएगा, फिर सही समय पर आप अपने सही कार्यों को कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए, आज आपको किसी भी कीमत पर अपने कार्य को पीछे नहीं छोड़ना है। अपने सभी कार्य को समय पर आपको पूरा करना है, तभी आपको उनका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। खुशियाँ प्राप्त होंगी
इसके अलावा यहाँ आपको अपने विरोधियों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। इसलिए बस अपने काम पर आप पूरी मेहनत करें, लगन से अपने काम को निपटाएं और किसी व्यक्ति की चिंता आप ना करें। बस जो विरोधी हैं उनसे सावधान रहें, उनकी चिंता ना करें, क्योंकि दोस्तों सावधानी जो है वो सबसे अच्छी है। सावधानी के ज़रिए ही उन विरोधियों को आप हटा सकते हैं। यहाँ बस अपने काम की तरफ आपको ध्यान देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको जल्दी सफलता भी मिलेगी। साथ ही आज आप अपनी कमाई पर ध्यान दें कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, या किस तरह से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और देखिए, आपने जो पिछले दिनों में खर्च किया है, जिससे आपकी कमाई भी गई है, उसके लिए सतर्कता भी आपको रखनी होगी, क्योंकि अब आपको इस समय जो खर्च करने होंगे वो काफ़ी सोच समझ कर करने होंगे। यानी जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे आप बिल्कुल ना खरीदें। अगर ज़रूरी चीज़ हो तो आप तभी खरीदें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपने कोई योजना बनाई है किसी कार्य को करने के लिए, या फिर आप कुछ कार्य की योजना बना रहे हैं कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, तो देखिए अब आप उस मामले में उसे अमल में ला सकते हैं। आपने काफ़ी सोच विचार कर लिया है, तो अब आप उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप अपना काम करना शुरू करेंगे तो आपका उस कार्य को करने में जो बाधाएं हैं उनका पता चलेगा, और जो कार्य करने से आपको सुविधा मिलेगी उसका भी आपको पता चलेगा। इसीलिए अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी योजनाओं पर अमल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। और यदि आप घर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो देखिए, बैठे रहने से कभी पैसा नहीं मिलेगा, कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आप उठें, मेहनत करें और कुछ काम करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये समय है जब आप अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। कोई रूपरेखा बनाना चाहते हैं या योजना बनाना चाहते हैं, तो अब आपके जो विचार हैं वो अच्छे आएंगे, और उन विचारों के ज़रिए ही आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ आपकी बनाई गई हर योजना अच्छी होगी, सफल होगी। इसीलिए बस आपको उन पर अमल करना है और अपने जीवन के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि ये समय है जब आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपको अपने भविष्य को भी सिक्योर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, वैसे भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसीलिए आप सबसे पहले छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो उसका फल आपको मिलना तय है। इसीलिए यहाँ आपके लिए नई शुरुआत का समय भी हम कह सकते हैं। इसलिए शुरुआत को आप करें, जीवन में आगे तक आप ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, ये अच्छा समय है खुद को कामयाब करने का, खुद को आगे बढ़ाने का। तो इस बात पर आपको ज़रूर ध्यान देना है और आपको उठकर अपनी राह चुननी है और उस पर निकल पड़ना है। अब इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो देखिए, आज अकेले लोगों की पहली डेटिंग पर जाने की संभावनाएं हैं। यानी अगर आप अकेले हैं और किसी के साथ डेट करना चाहते हैं, तो आज संभावना है कि आप किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, और ये पार्टनर आपको तुरंत मिलने वाला पूर्ण परिचित हो सकता है, या आज आप किसी से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी सारी बातें भी करेंगे और दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी जल्दी खुशहाल सा नज़र आएगा। लेकिन अपने पैरों को आपको जमा कर रखना है, फिसलने नहीं देना है। ऐसा ना हो कि भावनाओं में बहकर आप बह जाएं। इसीलिए इस बात का भी निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा, सुख शांति प्राप्त करने वाला होगा। एक दूसरे के साथ अच्छा समय आप बिता पाएंगे। कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये ऐसा हो सकता है कि जो इस राशि के अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ जाएं, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे। साथ ही देखिए, आज आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, कुछ पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो सकती हैं, जैसे परिवार के लोगों के साथ बैठना, बातें करना, या अपने भाई बहनों के साथ बैठकर मनोरंजन की गतिविधियों में हिस्सा लेना आपको पुरानी यादें ताज़ा करा सकता है। और कोई परिवार की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। तो दोस्तों, पुरानी यादें ताज़ा होंगी, जिससे आपका जो संबंध है वो अधिक गहरा होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें। बाकी ये दिन आप लोगों के लिए हर तरफ से अनुकूल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आज के उपाय के बारे में। तो देखिए, आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपके लिए शुभ रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।